आज की हेडलाइन। प्रशासन ने रायबरेली में पंचायत इलेक्शन को देखते हुए तैयारियां पूरी की, कल से होगी मतगणना। शायर और चित्रकार मजहर अब नहीं रहे। मच्छरों से बचाव के लिए रायबरेली में भी आ गई हैं मच्छरदानियां कई तरीके की। रायबरेली में लगातार जारी है विद्युत कैंप, उपभोक्ताओं को मिल रहा है खासा लाभ। समाचार अब विस्तार से। रायबरेली के जिले प्रशासन ने कुल मिला के कमर कस ली है। हम आपको बता दें कि पंचायत इलेक्शन को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और 28 और 30 तारीख को मतगणना कार्यक्रम की जाएगी। मतगणना को देखते हुए जिलाधिकारी अमृता सोनी ने साफ किया कि जिनके पास साधन नहीं है वो कलेक्ट्रेट में 5 बजे पहुंच जाएं और सब लोग अपने अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचे। जिला मजिस्ट्रेट अमृता सोनी ने संपन्न पंचायत चुनाव के लिए कल होने वाली प्रथम चरण की मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। 2 चरणों में 28 और 30 को होने वाली मतगणना के लिए कल जिले के 15 स्थानों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इनमें राही ब्लॉक की मतगणना राजकीय इंटर कॉलेज में होगी। इसी तरह सोताव की देदौर इंटर कॉलेज, अमावा की डॉक्टर हरगोविंद जनता इंटर कॉलेज हरदासपुर, हरचंदपुर की बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई बिल्डिंग गंगागंज सोरा, लालगंज बैसवारा डिग्री कॉलेज, सरेनी की लाल बहादुर शहीद इंटर कॉलेज सरेनी, खीरो की दुर्गा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खीरो, दलमो की भागीरथी इंटर कॉलेज मुराई का बाग में होगी। दीनसा गौरव की मतगणना शिव नारायण सिंह विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, ऊंचाहार की डॉक्टर अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय ऊंचाहार, रोहिनिया की पंचशील महाविद्यालय, अटौरा बुजुर्ग जगतपुर की राणा बेनी माधव स्मारक इंटर कॉलेज शंकरपुर, महाराजगंज की राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महाराजगंज, बछरावा की दयानंद पीजी कॉलेज बछरावा व शिवगढ़ की श्री बरखंडी महाविद्यालय शिवगढ़ में होगी। डीएम ने कहा कि मतगणना निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। उनके निर्देशानुसार सख्त बैरिकेडिंग बनाई गई है। पुलिस अधीक्षक अजय मोहन शर्मा ने कहा कि मतगणना पर पर्याप्त पुलिस बल होगा ताकि अराजकता न हो सके। संक्रामक बीमारियों को देखते हुए अब जनता भी जागरूक हो गई है। इसी के चलते रायबरेली में कई तरीके की मच्छरदानियां आ गई हैं। संक्रामक बीमारियों को देखते हुए S7 ने भी इन पे बनाई है अपनी खास रिपोर्ट। मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए अनेकों साधन बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे सुरक्षित साधनों में मच्छरदानी को अहम माना गया है। इसी के तहत बाजार में अनेकों प्रकार की मच्छरदानियां आ रही हैं। निकट हाथी पार्क के पास लगाई गई इन दुकानों में सजी हुई मच्छरदानियां देखने लायक थी। सुविधाजनक होने के साथ साथ ये मच्छरदानियां आपको मच्छर जनित बीमारियों से बचा भी सकती हैं। इसलिए इन मच्छरदानियों का उपयोग करके आप मच्छर जनित रोगों से बच सकते हैं। बिजली विभाग के द्वारा लगातार कई दिनों से कैंप लगाया जा रहा है। इस कैंप का पूरा फायदा जनता को हो रहा है। हम आपको बता दें कि विद्युत विभाग के द्वारा इस तरह के कई कैंपों का आयोजन लगातार किया जा रहा है, जिसका सीधे जनता ले रही है फायदा। विद्युत शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर भारी तादाद पर लोगों ने पहुंचकर इस शिविर का लाभ उठाया। इस शिविर में जनता की सारी विद्युत समस्याओं का निराकरण किया गया। विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए इस शिविर में विद्युत बिल से लेकर जनता की सभी विद्युत परेशानियों का भी निवारण किया गया। इस विद्युत शिविर में विद्युत विभाग के सभी अधिकारीगण मौजूद थे। रायबरेली के प्रख्यात साहित्यकार एवं चित्रकार मजहर अब हमारे बीच में नहीं रहे। हम आपको बता दें कि गुलाब रोड स्थित रहने वाले मजहर जी काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। बीमारी के चलते उनका इंतकाल हो गया, जिससे रायबरेली वासियों में गहरा दुख भी व्याप्त है। मशहूर चित्रकार एवं शायर सैयद मजहरूद्दीन मजहर अब हमारे बीच में नहीं रहे। वो 98 वर्ष के थे और काफी दिनों से बीमार थे। मौलाना अली मियां के पैतृक गांव ताकिया में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। मजहर जी ने हिंदी साहित्य के पुरोधा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सूफी संत मलिक मोहम्मद जैसी और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राणा बेनी माधव सिंह के दुर्लभ चित्रों को तलाश करके उनमें रंग भरकर उनकी स्मृतियों को सजोया।
उन्हीं के हाथों बनाया गया राणा बेनी माधव का आदम का चित्र आज भी जिला अस्पताल के मुख्य द्वार पर लगा हुआ है। वह अपने पीछे एक पुत्र, 5 पुत्रियां तथा उनका भरा पूरा परिवार छोड़ गए। मजहर साहब के निधन पर जिले के साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों ने शोक जताया है। मजहर साहब के द्वारा बनाई गई कुछ अहम स्मृतियों को दिखाकर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेरा नाम है रियाज अहमद और फादर का नाम सैयद मजहरुद्दीन हसन मजहर रायबरेली। उनकी बनाई हुई 3 पेंटिंग राणा बेनी माधव, मलिक मोहम्मद जैसी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3 ऐतिहासिक रायबरेली की पेंटिंग थी जो 1976 में उन्होंने हैंड पोर्ट्रेट बनाई थी, जिसका इनाग्रेशन भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1976 में जिला परिषद हाल में किया था। हॉस्पिटल में राणा बेनी माधव की जो फोटो लगी है, राणा वो भी फादर की बनाई हुई है। और वो एक शायर थे, आर्टिस्ट थे, राइटर थे। वो रायबरेली से एक मैगजीन निकला था कौमी महाज जंग, उसके चीफ एडिटर रहे। हैदराबाद में एक मैगजीन था, उसके चीफ एडिटर रहे। यहाँ उनकी बहुत सी गजलें हर अखबारों में, कौमी आवाज और इन सब अखबारों में छपती रही, टीवी से कई इंटरव्यू आए। उनकी बहुत तमन्ना थी कि कहीं भी किसी भी सरकार का कोई भी अवार्ड रायबरेली यूपी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले। आज तक खैर उनकी बहुत तमन्ना ही रही, पूरी नहीं हुई। और बहुत राष्ट्रपति जी भी लेटर आया था, उन्होंने लिखा कि मजहर जी, मैं रायबरेली में जब भी कभी आना चाहूँगा तो आपसे मिलना चाहूँगा। उनका लेटर था। इंदिरा जी और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गवर्नर, कई स्टेट के गवर्नर, उनके भी फादर के लेटर आते रहे। और यहाँ के डीएम रहे विनोद मल्होत्रा, श्री शंभुनाथ जी, जो चीफ सेक्रेटरी भी रहे, वो भी फादर को बहुत मानते थे, घर भी आते थे, अब्बा को हर मौके पे याद करते थे। उनकी बनाई बहुत सी पोर्ट्रेट, करीब
ऐतिहासिक साइंटिस्ट और नेताओं की और रायबरेली से ताल्लुक़ रखती हुई करीब 70-80 पेंटिंग, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आपके पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और क्या नाम उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, कई पेंटिंग ऐसी हैं। और ये सब SJS में एक पूरी आर्ट गैलरी फादर की बनाई हुई है, जो रमेश बहादुर सिंह जी, उनको आर्ट से बहुत लगाव था और उन्होंने कहा मदर साहब आप जितनी भी पेंटिंग बना सकते हैं रायबरेली के, करीब उन्होंने 50-60 पेंटिंग बनाई, जो पूरी एक आर्ट गैलरी रायबरेली में मौजूद है। ये सब 300-400 उनकी गजलें हैं, जिसपे कौमी यकजहती पे है, बच्चों के ऊपर है और बहुत सी गजलें हैं, करीब 300-400। तो उसकी तमन्ना है कि इसको एक मजमूए कलाम में, जिसका उन्होंने नाम भी रख दिया था यादों के चिराग, और उसका कवर भी बना के गए। और ये पेंटिंग भी उनकी बहुत सी जो अभी अधूरी ही रह गई, और जाते जाते कह रहे थे कि पूरी कर दें। राजा साहब सिमरौता है, उनके ही खानदान की है, एक फिगर बना और एक अधूरा रह गया। सतनाम करता पुरख निर्वो निर्वैर अकाल मूरत अजो